में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इम्पोर्टेंस को किसी सूरत भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो खुराक हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो लेदर हम यूज़ करते हैं, पेपर जिस पर हम राइटिंग करते हैं, वो फ्यूल जो हम अपनी गाड़ियों में डालते हैं, वुडन प्रोडक्ट्स जो कि हम अपने घर में फर्नीचर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, रबर, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, पेंट्स, मेडिसिन, शू पॉलिश और बहुत से दूसरे हमारी डेली लाइफ के आइटम्स जो हैं वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिक होते हैं नेचर में। तो फिर ये जानना ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरीके से सिंथेसाइज किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो है पार्शियल सिंथेसिस एंड टोटल सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है इन दो मेथड्स के ज़रिए, जो है पार्शियल सिंथेसिस एंड टोटल सिंथेसिस। सबसे पहले जानेंगे कि पार्शियल सिंथेसिस के ज़रिए किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर किया जाता है। बाय डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच कंपाउंड्स आइसोलेटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस are used as a starting material to produce other organic molecules is called partial synthesis. मीन्स कि पार्शियल सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार करने का एक ऐसा तरीका है जिससे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से कोई दूसरा कंपाउंड आइसोलेट किया जाता है और फिर उस कंपाउंड को एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं अगर कोल की, ठीक है। कोल जैसे कि हम जानते हैं कि एक नेचुरल सोर्स है, तो कोल को उससे क्या हासिल किया जाता है, जब उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है तो कोल से कोल तार प्रोड्यूस होता है। अब ये कोल तार जो है इसको एज अ स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ किया जाता है 200+ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है पार्शियल सिंथेसिस की। अगेन रिपीट करते हैं कि पार्शियल सिंथेसिस में ऑर्गेनिक कंपाउंड को कुछ इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है कि सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड से आइसोलेट किया जाता है किसी दूसरे कंपाउंड को, और फिर जो कंपाउंड आइसोलेट किया जाता है उसे एज अ स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ किया जाता है बहुत से दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमने कोल से आइसोलेट किया डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के ज़रिए कोल तार को, और फिर इस कोल तार को एज अ स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ किया गया 200+ ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कोल तार जिसे हम कोल से डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के ज़रिए हासिल करते हैं, ये एज अ स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ किया जाता है बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस के लिए। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम यहाँ डिस्कस करते हैं जिसको सिंथेसाइज किया जाता है कोल तार के ज़रिए। तो फर्स्ट है हमारे पास परफ्यूम्स जो हम यूज़ करते हैं फ्रेगनेंस के लिए। तो याद रखें कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसे कोल तार से हम पार्शियल सिंथेसिस के ज़रिए हासिल करते हैं। साथ ही साथ ड्रग्स मीन्स मेडिसिन जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इसे भी पार्शियल सिंथेसिस के ज़रिए हम कोल तार से हासिल करते हैं। डाइज, इसके साथ ही फोटोग्राफिक डेवलपर्स, और ना सिर्फ ये बल्कि बहुत से जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि बेंजीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, फिनोल्स एक्सेट्रा, ये तमाम के तमाम जो हैं ये कोल तार से ही हासिल किए जाते हैं। सेकेंड टाइप जिसके ज़रिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज किया जाता है वो है टोटल सिंथेसिस। चलिए जानते हैं कि टोटल सिंथेसिस क्या है। द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज सिंथेसाइज फ्रॉम स्मॉल एंड चीप रेडिली अवेलेबल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टोटल सिंथेसिस। यानी टोटल सिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से डायरेक्टली दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज किया जाता है। यानी इस टोटल सिंथेसिस के प्रोसेस में हम कोई स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ नहीं करते, बल्कि डायरेक्टली एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या कंपाउंड से दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या कंपाउंड को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं थोड़ा कि फर्स्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर हुआ था तो वो है हमारे पास यूरिया।
ये यूरिया जो है ये इन 1828 में फ्रेडरिक वोलर जो कि एक जर्मन केमिस्ट था, इसने यूरिया को प्रिपेयर किया था। किससे? लेबॉर्ट्री में इसने यूरिया को प्रिपेयर किया था हीट करके अमोनियम साइनेट को। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया जो कि लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज किया गया। तो अब हमारे पास क्या ये एग्जाम्पल है टोटल सिंथेसिस की या नहीं? फ्रेंड्स, याद रखें कि हमारे पास अमोनियम साइनेट से जो यूरिया प्रिपेयर हुआ था ये हमारे पास टोटल सिंथेसिस की एग्जांपल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो अमोनियम साइनेट है ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया गया था। जबकि हम अगर टोटल सिंथेसिस की बात करते हैं तो टोटल सिंथेसिस में हमारे पास किसी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को प्रिपेयर किया जाता है।